हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर। इस समय जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के संबंध में दो आपके बड़ी खबर है, या फिर जो है आप उसे गुड न्यूज़ भी समझ सकते हैं। पहला है यहाँ पर आपके आवेदन को लेकर, मतलब आपके नोटिफिकेशन वैकेंसी को लेकर, और दूसरा पर यहाँ पर क्या है कि अपेयरिंग वालों को भी जो है यहाँ पर मौका मिल गया। यहाँ पर कैसे, जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया हो या फिर जो है आपने डीएलएड किया हो, और अभी क्या है कि आपका फाइनल ईयर जो है वो आपका चल रहा हो, और आप जो है उस सीटेट एग्जाम या फिर बिहार का टेट एग्जाम या फिर जो है आपने एसटीईटी एग्जाम क्वालिफाई हैं, तो आप भी जो है यहाँ पर 7वें चरण की शिक्षक भर्ती जो होगी इसमें जो है आप शामिल हो पाएंगे। तो यहाँ पर इनके बारे में बात करेंगे, बाकी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा आज भी जो है वो आपके बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा विभाग की बैठक है, तो किन मुद्दों पर जो आपकी चर्चा की जाएगी उसके बारे में भी बात करेंगे। और बाकी यहाँ पर सीटेट जुलाई 2023 वालों 23 को लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या ये लोग भी जो है वो आपके शामिल हो पाएंगे या फिर जो है वो आपके शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि इसी सप्ताह से जो है वो आपके शुरू हो गए आवेदन की प्रक्रिया, मतलब आप फॉर्म वगैरह भरना जो है इसी सप्ताह से जो है आप स्टार्ट कर देंगे, जो कि आज है आपका मंगलवार। 3-4 दिन का और जो है वो आपके पास समय जो है यहाँ पर है, जिससे जो है आपके आवेदन वगैरह जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि आज आपका मंगलवार है, जो कि कल ही आपका फाइनल होने वाला था, लेकिन कल फाइनल नहीं हो पाया। और आज संभवतः यदि मान लीजिए कि सभी मुद्दों पर सहमति बन जाती है, तो कहीं ना कहीं आज के 1-2 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सहमति बनने के बाद भी बीपीएससी 1-2 दिन का समय लेगा, फिर उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, या फिर जो है आपके संभवतः आज ही जो है आपके सहमति बनने पर जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि सभी बिंदुओं पर जो है आपका फैसला नहीं हो पाया, जो कि कल जो आपकी बैठक था तो सभी बिंदुओं पर फैसला नहीं हो पाया, और आज जो आपकी मंगलवार है आज फिर से जो है आपकी बैठक होगी, और विज्ञापन के मुद्दों पर जो है आपकी मुहर लग चुकी है। मतलब जो आपकी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, उस पर जो है आपका मुहर लग चुका है कि कोई और यहाँ पर बात है जिस पे जो है आपकी सहमति नहीं बन पाई है। और यहाँ पर क्या है कि आज जो है आपका क्लियर हो जाएगा, फिर से जो है वो आज चेयरमैन जो बीपीएससी के हैं और जो शिक्षा विभाग है उनकी जो है यहाँ पर बैठक है। यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन को लेकर जो है आपने देख लिया कि आवेदन की प्रक्रिया आज से ही इसी सप्ताह से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि विज्ञापन वगैरह का जो आपका मुद्दा है उस पर जो है आपकी सहमति बीपीएससी और जो शिक्षा विभाग है उनकी जो है दोनों की बन चुकी है, तो उस पर कोई आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी जो है वो मौका मिलेगा। निगेटिव मार्किंग जो है आपका प्रभावी रहेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। और यहाँ पर बोला गया कि बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी जो है मौका मिलेगा। यहाँ पर बीएड का मतलब सिर्फ बीएड ही नहीं, बल्कि जो डीएलएड वाले भी हैं वो भी, मतलब बीएड और डीएलएड दोनों अंतिम वर्ष में हैं, और वो जो है सीटेट या फिर बीटेट या एसटीईटी पास हैं, तो वो जो है यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर बीएड को लेकर जो है आप थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन मत होएगा कि बीएड वालों को लिया जा रहा है, डीएलएड वालों को नहीं, तो यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षा विभाग के साथ जो है हुई बैठक में जो है वो बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को जो है आवेदन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्णय से जो है वो लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को जो है इसका लाभ मिलेगा। बीएड या डीएलएड की अंतिम वर्ष में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी जो है वो आपके टेट सीटेट या एसटीईटी पास होना कंपलसरी है। बैठक में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन के अधिकांश बिंदुओं पर जो है आपकी सहमति बन गई है। मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों के लिए बोला जा रहा है, बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष होना चाहिए, और आप सीटेट या फिर बीटेट या फिर जो आपका एसटीईटी एग्जाम है आप वो जो है क्वालिफाई होने चाहिए। क्योंकि जो आपके क्या होते हैं बीएड वाले होते हैं वो माध्यमिक में भी एलिजिबल होते हैं, तो उनको उनके माध्यमिक में एलिजिबल के लिए उनको एसटीईटी एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर एसटीईटी के बारे में जो है आपका बात किया गया है। बाकी जो डीएलएड कैंडिडेट हैं वो तो प्राइमरी और जूनियर में ही एलिजिबल होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर सीटेट या फिर बीटेट के बारे में जो है आपका बात किया गया है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हम फिर से आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वही बोला गया कि बीएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को भी जो है वो यहाँ पर आवेदन करने को मौका मिलेगा, जो कि 30,000 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको इसका लाभ जो है आपका मिलेगा। बाकी यहाँ पर बात कर देते हैं सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। तो देखिए सीटेट जुलाई 2023 वालों को लेकर जो है कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्कस नहीं किया गया है, और यहाँ पर संभवतः मैक्सिमम चांस यही है कि आपको जो है मौका नहीं मिलेगा। मतलब सीटेट जुलाई 2023 वालों को बिहार के शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पात्रता एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं किया है। आपका यदि डिग्री या फिर आपका कोर्स जो है वो आपका इनकम्प्लीट होता, अपेयरिंग होता, फाइनल ईयर होता, तो आप एलिजिबल हो पाते, लेकिन यहाँ पर आपका पात्रता परीक्षा के बारे में बात किया गया है। और नॉर्मल तरीके से आप देखेंगे तो सीटेट जुलाई 2023 का जो आपका एग्जाम है वहीं आपका जुलाई लास्ट और अगस्त तक जो है आपका चलता रहेगा, जो कि उस टाइम पे आपका क्या होगा, उस टाइम पे आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का भी जो है आपका एग्जाम चलता रहेगा। तो इसलिए सीटेट जुलाई 2023 वालों को लेकर कोई भी इस तरीके का न्यूज नहीं है कि आपको शामिल किया जाएगा। बाकी मैक्सिमम चांस है कि आपको शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी कोई उस तरीके का न्यूज़ आता है कि आपको भी शामिल किया जाएगा, तो हम अलग से वीडियो जो है बना देंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, आज जो आपकी मंगलवार की फिर से बैठक होने वाली है, तो इसमें आप देख सकते हैं इन बिंदुओं पर जो है आपकी बैठक होगी, जो कि यहाँ पर बात किया गया है कि एक ही आवेदन में जो है वो तीनों पदों पर जो है वो परीक्षा मतलब दे सकते हैं। तीनों पदों का यहाँ पर मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया हो कि आपने मास्टर डिग्री जो है वो किया हो, और आप क्या किए हो कि आपने बीएड भी किए हों, और आप क्या किए हों कि आप एसटीईटी एग्जाम भी क्वालिफाई हों और आप सीटेट एग्जाम भी क्वालिफाई हों, तो आप क्या करेंगे, सभी पदों के लिए जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए। तो यहाँ
पर क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि एक ही आप फॉर्म भरेंगे तो आप सभी के लिए जो है वो आप उसमें जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हैं, जूनियर के लिए भी एलिजिबल है, माध्यमिक के लिए एलिजिबल हैं और उच्च माध्यमिक के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके बारे में जो है यहाँ पर बात किया गया है कि आप एक ही आवेदन से जो है वो सबका फॉर्म भर लेंगे। नहीं तो यदि मान लीजिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होगा, एडमिट कार्ड आपका अलग अलग होगा और आपके फीस भी जो है वो आपके अलग अलग लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में जो है आपके आज चर्चा होगा। फिर यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर को लेकर भी कि क्वालिफाइंग पेपर 1 भाषा प्राथमिक, माध्यमिक और जो आपका उच्च माध्यमिक है, मतलब तीनों के लिए। यहाँ पर देखिए जूनियर के बारे में जो है बात नहीं किया गया है जिस तरीके से आपका नोटिफिकेशन, तो कहीं ऐसा ना हो कि जूनियर का भी आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। तो हालांकि नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए। बाकी यहाँ पर बोला गया कि जो आपका पेपर 1 जो होगा आपका 100 नंबर वाला, वो आपका सबके लिए एक ही होगा या फिर जो है आपके अलग अलग होंगे। इसको भी लेकर जो है आपके आज जो है आपकी चर्चा होगी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों पेपर के प्रश्न जो है आपके बहुविकल्पी होंगे, उसको लेकर भी जो है आज आपकी चर्चा यहाँ पर होगी। तो नॉर्मल सी बात है, बहुविकल्पी ही होगा। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका बताया गया है कि पेपर 2 के जो है वो आपके 150 अंकों के आधार पर मेधा सूची और 100 अंक जो है वो आपके संबंधित विषय से रहेंगे। तो ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो इसको लेकर भी जो है आपकी कुछ चर्चाएँ जो है आपकी की जाएगी। फिर यहाँ पर बोला गया कि अंग्रेजी के प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे या फिर नहीं, तो यहाँ पर इसके बारे में भी जो है आपके यहाँ पर आज चर्चा होगा। हालांकि जो बीपीएससी चेयरमैन है उन्होंने तो बोल ही दिया था साफ साफ कि अंग्रेजी जो है इंग्लिश जो है वो सबके लिए अनिवार्य होगा। बाकी आपको 30 नंबर जो है वो दोनों में से मिलाकर, मतलब इंग्लिश और दूसरा जो आपको सेलेक्ट करना था हिंदी बांग्ला या फिर जो है आपके उर्दू, तो दोनों 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में से जो है आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है। भले ही आप इंग्लिश को छोड़ दें, हिंदी वाले में से जो है आप 75 नंबर में से आप 30 नंबर ला दें, लेकिन आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है। तभी आपका पेपर 2 जो होगा, जो 150 नंबर का होगा जीएस का पेपर, उसमें जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे, वो आपकी कॉपी चेक हो पाएगी। फिर यहाँ पर ये बताया गया है आपकी निगेटिव मार्किंग को लेकर जो आपके 1/4 और 1/5 जो 1/4 और 1/5 इस तरीके का शायद आपका निगेटिव मार्किंग था, नहीं यहाँ पर जैसे बोला गया था कि आपका 5 विकल्प रहेंगे तो आपका 1/4 नंबर कटेगा, और यदि आपका 4 विकल्प रहेगा तो आपका 1/3 नंबर जो है वो आपका कटेगा। तो क्या निगेटिव मार्किंग को लेकर क्या बदलाव होगा, या फिर जो है आपके इसी तरीके से निगेटिव मार्किंग रहेगा, कम ज़्यादा नंबर को लेकर यहाँ पर भी जो है आपकी बैठक होगी। लेकिन इतना यहाँ पर कन्फर्म बताया गया कि आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। बस यहाँ पर चर्चा आपकी होगी कि जो निगेटिव मार्किंग का प्रारूप है उसे थोड़ा सा कम कर दें, कि मतलब 5 गलत क्वेश्चन पे 1 आपका गलत कटेगा, या फिर जो है आपके 6 पे, मतलब इस तरीके से जो है आपके चर्चाएं होंगी। तो आज का अपडेट यही है, जो कि एक तरीके से गुड न्यूज़ उनके लिए है। और यहाँ पर उनकी संख्या भी जो है वो आपके 30,000 है। तो यहाँ पर वो भी जो है एलिजिबल हो पाएंगे। बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष में आप हैं और सीटेट बीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। तो बाकी यहाँ पर आगे हम यहाँ पर बता दें कि आप भी जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से आप जुड़ना चाहते हैं, जो कि आप इन टीचरों के जो है आप क्लास भी देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो बिहार के कैंडिडेट हैं या फिर जो आप बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, तो आप इनके यूट्यूब से भी क्लास जो है वो देखते हैं। तो ये है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का प्लेटफॉर्म। तो यदि आप इनसे जुड़कर जो है आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती का जो आपका प्राइस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। यहाँ पर देखेंगे तो 1749 रुपये है, जो कि आप इसका जो कूपन कोड दिया रहता है उसको भी आप यूज करेंगे तो 1749 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 1619 रुपये, मतलब 1619 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं। तो यदि आप हमारा कूपन कोड लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9455895557 9455 895557, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी आपका कोई क्यूरी वगैरह हो या फिर कुछ जानना चाहते हो मतलब इसको लेकर, तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास उतना समय भी नहीं बचा है, और पूरा जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है उसको लेकर जो है यहाँ पर कंप्लीट आपका जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्लीट जो है आपकी तैयारी की जाएगी। चाहे आपका लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, PDF हो, नोट्स हो और टेस्ट वगैरह हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर हो, हर एक चीज़ जो है आपके सॉल्व यहाँ पर, मतलब हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पर प्राइस जो है आपका 1619 रुपये है, जो कि ये जो आपका मई का महीना है इसमें जो है आपके डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। फिर आपका जून आएगा तो फिर प्राइस जो आपके पहले बढ़े हुए थे तो वहीं आपका प्राइस हो जाएगा। तो इसलिए आप 1-2 दिन में जो है आप इसे कवर कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा बता दें, आप भी यदि सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर UPTT हो या फिर सुपर TT हो यूपी का, या फिर DSSB की भी वैकेंसी बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन तो आपके 1-2 दिन में ही जारी कर दिए जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर जो है आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो
राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हर एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, PDF नोट्स वगैरह हर एक चीज़ जो है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे और कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है। एक तो आपका नोटिफिकेशन को लेकर और एक तो यहाँ पर है अपेयरिंग वालों को लेकर कि वो भी जो है उस शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। तो यही है अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।